आपको पता है भी परसों की बात है, कितनी बड़ी एक्सीडेंट हुई है भरतनगर में। बैटरी वाला नशा किया हुआ था और फुल सवारियाँ थी, कोई बस वाले ने टक्कर मारी। अब पता नहीं कौन मरा उसमें, कौन जिंदा है। सर यहाँ पर जितने भी है सब लोग मांगते हैं और नशा करते हैं, समझे। दारू पियेंगे, नशा करेंगे, कुछ भी। आज अच्छे घर वाले भी कर रहे हैं, झुग्गी झोंपड़े वाले तो कम हो गए हैं, मगर अच्छे घरों के फ्लैटों में रह रहे हैं वो भी कर रहे हैं। मैंने पकड़ा है कि जो कॉलेज में जा रहा है वो नशा कर रहा है। 12 साल के बच्चे के बैग में गांजे की पुड़ियाँ मिलती हैं। हेलो दोस्तों, मैं इस समय मौजूद हूँ बटला हाउस चौक पर। यहाँ पर आप मेरे पीछे देखिए, नशा मुक्ति अभियान का मार्च हो रहा है। यहाँ पर ये बात चल रही है कि नशे से किस तरह से मुक्ति दिलाई जाए। आपने देखा होगा अभी इससे पहले हरी मस्जिद हुआ था जिसमें एक लड़की को चाकू मारे गए थे कई जगह पर, तो उसको भी नशे से जोड़ा जा रहा है। इनका कहना सगीर साहब का है कि वो जो लड़का था वो भी नशा करता था और उसकी गैंग है, एक नशे का गैंग है। अब इसमें कितनी सच्चाई है वो जाने, लेकिन यहाँ पर आप बटला हाउस में जिस तरह से बढ़ता नशा है उससे लोग परेशान हैं। यहाँ चोरियाँ हो रही है, दुकानों में आपने देखा होगा काफ़ी सारी चोरियाँ होती हैं और नशे में बच्चे यहाँ पर बहुत सारे ख़तरनाक ऐसे काम भी करते हैं जो यहाँ के लोगों के लिए बहुत परेशानी का बाइस बनता जा रहा है। तो हम यहाँ बात करेंगे सगीर साहब से कि किस तरह से वो नशा अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं और किस तरह से इसको रोकना चाहिए, किस तरह से उनका साथ दे लोग, यहाँ की आवाम किस तरह से उनका साथ दे। हम उनसे बात करते हैं, चलिए। जितने भी इस क्षेत्र में क्राइम हुए हैं वो सबसे ज़्यादा नशे करने वाले हैं ही हैं जो क्राइम कर रहे हैं। अभी जो हरी मस्जिद पे केस हुआ लड़की वाला, वो लड़का भी नशे करा हुआ था। उससे पहले जो मोबाइल चोरी हुए एक लड़की का, उसमें भी नशा करे हुए था। चाहे वो पॉकेट मार हो, चाहे वो गुंडागर्दी दिखा रहा हो, वो सब नशे के लिप्त में हैं। तो हमें अपने समाज को नशे से बचाना है। किस तरह से बचाना है? पूरे समाज को एक हो जाना चाहिए। कहीं भी गली मोहल्ले में कहीं भी कोई नशा करने वाला नशा बेच रहा है या आम पब्लिक या पब्लिक पैलेस में नशा कर रहा है, उसको आपकी जिम्मेदारी बनती है कि हमें या पुलिस को सूचना दें, तभी हम इसमें काबू कर पाएंगे। तो सगीर अब्बासी, अभी तक आपने कितने कहाँ गए, कहाँ नशे छुड़ाने की ये मुहिम चलाई, ये बताइए। ये देखिए, ये पिछले 7 साल से मुहिम चल रही है। अब हम जो है इस मुहिम को और भी भयंकर तेज कर रहे हैं कि ताकि हमें खबरें मिल रही है कि आज नशा जो है गली मोहल्ले में बहुत ज़्यादा फैलता जा रहा है। इसे कैसे रोका जाए, ये आज बटला हाउस चौक से शुरू हुई है, कल कहीं और होगी। हर जगह इसी तरह की ये मुहिम चलती रहेगी, ताकि जब तक चलती रहेगी जब तक हम अपने नुकसानात हैं इस नशा करने के। भाई नुकसानात तो ये है कि जो अभी एक हरी मस्जिद पे लड़की के साथ चाकूबाजी हुई है, वो लड़का नशा करता था और नशे की हालत में उस लड़की को चाकू मारे, ये क्राइम नहीं है। और जो मोबाइल चोरी कर रहे हैं, जो अंधेरे में बैठ करके लोगों को शिकार बना रहे हैं, वो सब नशा करके बैठे हुए हैं और नशे के कारण ही सारे क्राइम हो रहे हैं। क्यों कि सबसे बड़ी जो घर के पेरेंट्स हैं उनको ध्यान रखना चाहिए कि हमारा बच्चा कहाँ जा रहा है, किसके साथ उठ रहा है, किसके साथ बैठ रहा है और उसकी आओ भाव क्या है। घर वाले घर में सो रहे हैं, रात को 2-2 बजे तक बच्चे घूम रहे हैं। मेरे पास ऐसी वीडियो हैं जो छोटे छोटे बच्चे चोरी करते हुए लाइव में दिखा दूंगा आपको, सिगरेट पी रहे हैं लाइव दिखा दूंगा मैं आपको, जेबों में हाथ डाल रहे हैं। क्या है, घर वाले के अंधे हो रहे हैं। घर वालों की सबसे बड़ी मेन भूमिका घर वालों की है, जो अपने बच्चों के ऊपर ध्यान नहीं करते बिल्कुल भी। बिल्कुल सही कहा। तो घर वालों के लिए क्या कहेंगे आप? मैं घर वालों से ये कहूँगा कि आप लोगों ने जिनके घर में नशा हो रहा है, इन घर वालों की वजह से ये आज क्राइम हो रहे हैं। अगर ये जरा भी सख्ती से अपने बच्चों के ऊपर कदम उठा लें या नशा मुक्त केंद्र में भेज दें या उनका अवेयरनेस करने के लिए ऐसा कोई इलाज करवाएं, हम इलाज करवाएंगे तो नशे से जरूर बचेगा। सगीर साहब, जिस तरीके के जो पोस्टर आपने हाथ में ले रखे हैं, ये सब जितने भी इसमें नशा दिखाया गया है, कि सारे नशे यहाँ पर होते हैं? ये इसी सारा नशा यहाँ होता है। बॉन्ड होती है, सोलोसन होता है, इंजेक्शन होता है, गांजा होता है, स्मैक होती है और तुम्हारा कोरेक्स होती है, क्या क्या नहीं, पेट्रोल सूखने का यहाँ काम होता है। कौन सा नशा नहीं है जो नहीं होता है। और सबसे बड़ी बात मैं ये कहूँगा, जो मेडिकल स्टोर वाले हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ के कह रहा हूँ कि आपके भी बच्चे हैं, ऐसे लोगों को नशा ना बेचें कि जिनसे हमारे समाज में अशांति फैल रही है। आज नशे के कारण ही सारे काम हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? ये चंद पैसों के लिए मेडिकल वाले दवाइयाँ वो नशा बेच रहे हैं।
आप तो आवाज उठाते रहते हैं, तो ये नशा क्यों नहीं कम हो रहा है? देखिए, जब तक आप लोग हमारे साथ आगे जमा नहीं होंगे, खड़े नहीं होंगे, हमारी ताकत, हमारा मजबूती नहीं बनोगे, जब तक हम कैसे हो जाएंगे? सर ये बताइए कि अभी जो हरी मस्जिद में वाक़या हुआ था, आपने कहा कि नशेबाज थे और नशे से उसने चाकू छुरी मार दी, लेकिन ये बताइए कोई बचाने क्यों नहीं आया इतने लोगों में? मैं कह रहा हूँ कि ये बुज़दिल लोग हैं जो एक क्राइम करने वाला क्राइम कर रहा है और उसका देख रहे, तमाशा देख रहे, तमाशा देखने वाले ये लोग हैं। क्यों तमाशा देख रहे? कल उसके घर पे या उसके साथ होगा ना, जब उसे पता चलेगा। मैं ये कह रहा हूँ कि कहीं भी क्राइम वाला कोई क्राइम कर रहा है तो सबको एकजुट होकर के उसका सामना करना चाहिए। रहा पुलिस, ये लोग डरते हैं कि नशा करने वाला कहीं चाकू ना मार दे। मेरी टीम में मेरे एक वॉलंटियर का कान काट लिया था, 14 टाँके आए थे, उसको मैंने जेल नहीं जाने दिया। किसको? नशा करने वाले को। उसे 3 महीने के लिए मैंने नशा मुक्त केंद्र में भेजा ताकि वो नशा छोड़े, और छोड़ के आया और आज अपने शाहीन बाग में रहता है और आज अपने बाप का सहारा बना पड़ा है। आज वो धन्यवाद बोलता है। हमें ऐसे काम करने चाहिए। छोटे बच्चों के लिए आप क्या कर रहे हैं नशा मुक्ति के लिए? छोटे छोटे बच्चे देखिए, सिगरेट पीते हैं, गुटखा खाते हैं और इधर उधर घूमते हैं और बार चोरी करते हैं। देखिए, उनके लिए क्या कर रहे हैं? जैसे पढ़ाने की कोई कोशिश कर रहे हैं बच्चे? सर, हमारे मुहिम है, ये मीडिया वालों के मालूम है, हमारी मुहिम है भिक्षा से शिक्षा की ओर। हमने अपने ऑफिस में बैठ कर ट्यूशन भी दे रहे हैं और इनके लिए भी इंशाल्लाह बहुत बड़ा काम करने वाले हैं। और ओखला क्षेत्र में नशा मुक्त केंद्र की जगह भी मिलने वाली है और बहुत जल्दी आप लोगों को खुशी होगी कि हम वो नशा मुक्त केंद्र बनेगा ताकि हमारे समाज में, ओखला क्षेत्र में नशा ना हो, और नशे के कारण ही सारे काम होते हैं। आप मदद मांग रहे हैं, मदद की गुहार मांग रहे हैं, लोगों से मांग रहे हैं, किससे मांग रहे हैं? मैं सरकार से मांग रहा हूँ, लोग तो देंगे नहीं। लोगों 7 साल हो गए, किसी ने भी 1 रुपया आज तक नहीं दिया है। मैं सरकार से गुहार लगाऊंगा। अरे आम पब्लिक को तो हमारी मदद करनी चाहिए। ये बैनर, ये तख्ती, ये लाउड स्पीकर क्या है, जितने हमारी टीम घूमती है, टी शर्ट, हर चीज़ का खर्चा, ऑफिस का खर्चा है, हम अपने पास से करते हैं। कोई 1 रुपया देकर राजी नहीं है। आम पब्लिक की बात बता रहा हूँ मैं आपको। हम तो गयूर साहब भी यहाँ पर खड़े हैं। गयूर साहब आगे आइए। आप भी बराबर कंधे से कंधा मिलाकर यहाँ पर मुहिम चलाते रहते हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहूँगा पूरे क्षेत्रवासियों से, जहाँ कहीं भी कोई नशा बेच रहा हो या कर रहा हो, वो समाज सुधार या पुलिस को खबर दे। उसके अलावा अपने बच्चों का खासकर ध्यान रखें। छोटे बच्चों को देखें किस टाइम पे ट्यूशन जा रहा है, किस वक्त पे कोचिंग जा रहा है, उसका टाइम नोट करें और घर में घुसने से पहले उसकी आंखें देखें। यानी मेन मकसद ये है कि माँ बाप को सबसे पहले अवेयर होना पड़ेगा। माँ बाप को बच्चों पे पहले ध्यान देना होगा और कोशिश ये करें, अगर कोई आसपास का कोई पड़ोसी या कोई गलत गतिविधि करता हुआ या नशा करता हुआ दिखाई दे, उसे रोकें। उस आपसे नहीं रुक रहा तो समाज सुधार को या दिल्ली पुलिस को खबर करें। हम हमेशा सदैव आपके साथ रहेंगे। जी सर, इलाके के लोग आपके साथ आ रहे हैं या नहीं आ रहे इस नशा मुक्ति में? नहीं, लोग तो साथ आ रहे हैं, मगर साथ आने का मकसद ये है कि वो या तो अपनी बच्चों की बातों को छुपाते हैं। मैं कह रहा हूँ कि घर में अगर बच्चा अच्छे नंबर से पास होकर आता तो पूरे घर को पता चल जाता, पूरे गांव को पता चल जाता कि बच्चा पढ़ गया। या घर वालों को जब नशा करके आ रहा है तो क्या उसका पता नहीं होता है? जितना आप उसको दबाओगे, पेरेंट्स दबाएंगे, छुपाओगे, उतना ही वो क्राइम करेगा। ये कह रहे हैं, गयूर साहब कह रहे हैं कि मतलब पब्लिक को बताना चाहिए, पुलिस को जाके बताए कि यहाँ पर नशा बिक रहा है, तो ये फायदा क्या फिर पुलिस का? ये बताइए ना, पब्लिक क्यों बताएगी पुलिस को? तो देखिए, पब्लिक जो है डरती है। मैं कह रहा हूँ कि पब्लिक हमें बताए, हम उसका नाम गुप्त रखेंगे। जहाँ भी नशा बिक रहा है या नशा करने वाले बैठे हैं, वो समाज सुधार ट्रस्ट को फ़ोन करें, कांटेक्ट करें, हम उसका गुप्त रखेंगे, उसका नाम कहीं नहीं लेंगे। बता दीजिए एक बार दर्शक। हमारा नंबर है 9810229786। समाज सुधार ट्रस्ट गूगल, यूट्यूब, फेसबुक पर भी सर्च करके मेरा नंबर ले सकते हैं। दोबारा बोलिए नंबर। 9810229786। इस नंबर पे कांटेक्ट करें। कहीं भी आपके मोहल्ले गली में कहीं भी कोई नशा बेचने वाला या नशा करने वाला खुलेआम पब्लिक पैलेस में कर रहा है तो उसकी सूचना हमें दें। आप डरते तो हम आपके साथ खड़े हुए हैं। हम उनकी बातों को गुप्त रखेंगे, नाम गुप्त रखेंगे, मगर उसका पूरा सहयोग करेंगे। जी सर, जैसे यहाँ पर देखा गया है कई तरीके की रैलियाँ निकलती हैं, कभी स्टे माफिया को लेकर रैली निकल रही है, कभी किसी चीज़ को लेकर रैली निकल रही है। तो ये एक जो है नशे के खिलाफ आप भी बोल रहे हैं, तो यहाँ और लोगों की जिम्मेदारी नहीं है? देखिए, नशे के खिलाफ भी जिम्मेदारी रैली निकाली जाए। देखिए, स्टे माफिया से भी बड़ा खतरनाक नशा है
नशे से नस्लें की नस्लें तबाह हो जाएंगी। इसलिए माफिया को तो आप पकड़ के दो वो गिनती में, मगर नशा करने वाले लाखों में, तो किस तरह से होगा ये। तो यही कहूँगा कि नशे से अपने बच्चों को बचाएं और नशे के ऊपर ध्यान रखें। और मैं कह रहा हूँ, फिर एक बार कहूँगा कि इस क्षेत्र में जो भी मेडिकल स्टोर वाले हैं, मेहरबानी करके कोई भी नशीली पदार्थ अपने किसी भी ऐसे लोगों को ना बेचें। थोड़े से फ़ायदे के लिए ये लोग बेचते हैं और ये ऐसा फ़ायदा ना हो कि उसके घर तक पहुंच जाए जो नशा बेच रहा है। कल को उसके घर पहुंच जाएगा जब उसे पता चलेगा कि मेरे घर में भी ये नशा चल हो गया है। वो बेचने वाले हैं वो खुलेआम बेच रहे हैं, जो खरीदने वाले वो ले भी रहे हैं। सबको सबकी चीज़ की नॉलेज। सर मेरे यहाँ की पुलिस प्रशासन को सख्त नहीं होना चाहिए? पुलिस प्रशासन को सख्त से सख्त होना चाहिए। जब पुलिस को भी साथ होना चाहिए, आम पब्लिक को भी साथ होना चाहिए। सबको सब पता है कि नशा कहाँ बिक रहा है, कौन सी केमिस्टों की दुकान पे बिक रहा है, कहाँ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जो है इस पे सख्ती नहीं लाई जाती। मैं ये कह रहा हूँ कि जो नशा बेचने वाले हैं वो हमें बताएं ना कि कहाँ बिक रहा है। अगर आपकी पुलिस नहीं सुनेगी तो हमारी तो पुलिस सुनेगी। हम लाएंगे पुलिस को उठा करके, हम लेंगे, हम छापा डलवाएंगे उसके ऊपर जो नशा। ये बताइए, ये जो झोपड़ी में रहने वाले हैं वही कर रहे हैं या नहीं? अच्छे घर वाले? आज अच्छे घर वाले भी कर रहे हैं, झुग्गी झोंपड़े वाले तो कम हो गए हैं, मगर अच्छे घरों के फ्लैटों में रह रहे हैं वो भी कर रहे हैं। मैंने पकड़ा है कि जो कॉलेज में जा रहा है वो नशा कर रहा है। 12 साल के बच्चे के बैग में गांजे की पुड़ियाँ मिलती हैं, 12 साल के बच्चे के उसमें कोरक्स की शीशियाँ मिलती हैं। क्या मतलब है? माँ बापों को मालूम नहीं है ये। और आंखों की ड्रॉप होती है साथ में कि मेरी आंखें लाल ना हो, दवाई ड्रॉप डाल के जाएंगे ताकि हमारे माँ बाप उसको शक ना करें। ये जंग है, ये माँ बापों का। मैं कह रहा हूँ आज भी माँ बापों का सबसे बड़ा रोल है। और ये जो है ना, देखिए दिल्ली पुलिस या समाज सुधार को ख्वाब में नहीं आएगा कहाँ नशा बिक रहा है। अगर कहीं नशा बिक रहा है तो हमें खबर दे, हम अगर एक्शन न ले तो फिर हम कसूरवार हैं। गयूर साहब, एक बात मैं आपको बता दूं कि समाज सुधार कोने कोने में रोजाना नहीं फिर रही, लेकिन पुलिस प्रशासन की टीम, बीट कांस्टेबल जो है कोने कोने में घूमते हैं। उन्हें मालूम है, उसके बावजूद सख्ती नहीं बरती जाती। तो इस पर क्या कहेंगे? नहीं, वो देखिए, वो प्रशासन की कोई वो होगी कमजोरी, हम इस कमजोरी को दूर करवाने की पूरी कोशिश करें। हाँ, थोड़ी मोड़ी है, लेकिन अब भी बीट वाले को भी मालूम नहीं होता। अगर बीट वाले को मालूम है तो हमें या पुलिस को, अपने अफसरों को बताएं। अगर वो नहीं बता रहा है तो हमारा कसूर है। जी, क्या कह रहे हैं आप? मैं ये कह रहा हूँ कि पुलिस प्रशासन से जो डर रहे हैं वो ना डरें। पुलिस, अगर आपको मालूम है कि नशा कहाँ बिक रहा है, वो मेरे साथ चले, मैं कंप्लेंट करूँगा। अगर पुलिस पे कार्रवाई न करेगी तो उसका जिम्मेदार मैं हूँ। मैं पुलिस के साथ कार्रवाई कराऊँगा, मैं गलत तरीके से काम नहीं करूँगा। अगर नशा करने वाला नशा बेच रहा तो मैं पुलिस के माध्यम से ही उसे अरेस्ट कराऊँगा और उठवाऊँगा उसको। सगीर साहब, जिनकी वजह से यहाँ पर जाम लग रहा है, इस तरफ हम दिखा रहे हैं कैमरा अपना। हाँ। यहाँ पर तमाम बैटरी रिक्शा है। हाँ। अब तक ये जाम खत्म नहीं हुआ और सबसे ज्यादा जो नशा फैला है, शायद आप ही ने कहा है कि बैटरी रिक्शा वालों की वजह से। मैं कह रहा हूँ कि बैटरी रिक्शा वाले चलाने वाले जो बच्चे टाइप के चला रहे हैं, वो मैंने बॉन्ड करते हुए और नशा गांजा पीते हुए लाइव पकड़ा है इनको। ये क्यों नहीं है? मगर रिक्शे में जो बैठने वाले हैं वो इस बात का ध्यान रखें हम किस रिक्शे में बैठ रहे हैं, इसका हाव भाव क्या। हर आदमी को मालूम होता है कि ये रिक्शा वाला बच्चा है, ये क्या सूंघता जा रहा है, फिर भी मजे में बैठ के जा रहे हैं। यहाँ के लोगों को भी तो समझना चाहिए ना, या हम ही समझाएं उनको भी ये बात के लिए। अगर वो नशे की हालत में जा रहा, करता जा रहा है, आप छुप बैठे हो, अगर उसने एक्सीडेंट कर दिया, तुम्हें कोई हानि हो गई, कोई चोट हो गया, तो कौन जिम्मेदार है उसका? हम पब्लिक। जाम कैसे खत्म कराएंगे? जाम तो नहीं, जाम तो खत्म होगा, इसके लिए हमारी मुहिम चल रही है। इसके लिए मुहिम चल रही है। तो देखा यहाँ पर सगीर अब्बासी समाज सुधार ट्रस्ट, मैडम ये सारे लोग यहाँ पर खड़े हैं। खड़ी हैं, ड्रग्स लिखा हुआ है, तो ये होता है नशा यहाँ पर? होता है, बेशुमार होता है। हमारी टीम 24 घंटे इसी में ही लगी होती है, जो फ्री होते हैं। मैं तो एक महिलाओं को खुद पकड़ती हूँ, सबसे ज़्यादा बैटरी वालों में चल रहा है नशा। आपको पता है भी परसों की बात है, कितनी बड़ी एक्सीडेंट हुई है भरतनगर में। बैटरी वाला नशा किया हुआ था और फुल सवारियाँ थी, कोई बस वाले ने टक्कर मारी। अब पता नहीं कौन मरा उसमें, कौन जिंदा है। एक हाथ से चला रहा था, एक हाथ से मोबाइल पे बात कर रहा था। ये है बैटरी वालों का हाल। पता होगा आपको, परसों की इंसिडेंट है ये। और अभी हमने 3 दिन पहले भी मैं बैटरी के साथ आई थी, सवारियाँ उतारी, नशा किया हुआ था, फिर एसएचओ साहब के हवाले किया था। अभी उसको अरेस्ट भी किया था, उसकी गाड़ी भी अंदर है।
ऐसा यहाँ पर जितने भी है सब लोग मांगते हैं और नशा करते हैं, समझे। दारू पियेंगे, नशा करेंगे, कुछ भी। बाजार में चोरियां भी हो रही है, छोटे छोटे बच्चे चोरी तो यही कर रहे हैं, चोरी है। और कौन नशा सा करते सारे बच्चे। सब बच्चे यहाँ नशा करते हैं, आदमी भी नशा करते हैं। कैसे रोका जाए? अब ये तो कैसे रोका जाए, ये तो आप लोगों को सोचा जाए। बैठने ना दो यहाँ पर। को वालिदैन किस तरह से ध्यान दिया जाए? अब माँ बाप को क्या पता ही क्या कर रही है। और आज अपने जा रहे बहुत से बच्चे ऐसे हैं, बहुत से बच्चे ऐसे हैं, स्कूल जाते हैं और नशा करते हैं, पता चला स्कूल गए भी नहीं। नशे की मुहिम में हमें अपने बच्चों को नशे से कैसे बचाना है। आज नशा हमारे क्षेत्र के लिए बहुत भयंकर बीमारी है। इसी नशे के कारण ही सारे क्राइम होते हैं। हम सब लोगों को नशा किस तरह से बच्चों को ध्यान रखना है, नशा कैसे छुड़ाना है। और आपके गली मोहल्ले में कोई भी आदमी अगर नशा कर रहा है तो उसे पकड़ें, क्योंकि आप सबका सहयोग चाहिए। ये नशा की जो बीमारी लगी हुई है, आज समाज में जो भी क्राइम होता है वो नशे के खातिर ही होता है। चाहे वो लड़की के पीछे भाग करके चाकू मारना हो, या मोबाइल छीनना हो, या पर्स काटना हो, या कोई भी गुंडागर्दी, जितने भी लोग मिल रहे हैं वो सब नशे के लिप्त है, वो सब नशा